हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। आज की कथा में आप जानेंगे भगवान शिव और शत्रुघ्न जी के बीच में हुए युद्ध का वर्णन, और इस युद्ध में पुष्कल का वध भी वीरभद्र के हाथों हुआ। ये सब देखकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और वे भी भगवान शिव से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उम्मीद है आज की इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने के लिए इस अध्याय को आप पूरा अवश्य सुनेंगे। देवर्षि नारद ने शत्रुघ्न जी को बताया कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया है, किसने उसे पकड़ लिया है। ये भी बताया कि अब उस राजा के साथ आपका बड़ा भयंकर युद्ध होगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा दानवों के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। उधर शूर शिरोमणि राजा वीरमणि ने रिपुवार नामक सेनापति को बुलाया और उसे अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। हर घर, गली और सड़क पर डंके की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों को जो घोषणा सुनाई गई वो इस प्रकार थी कि राजधानी में जो जो वीर उपस्थित हैं वे सभी शत्रुघ्न पर चढ़ाई करें। जो लोग वीरता के अभिमान में आकर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वे महाराज के पुत्र या भाई ही क्यों न हो वध के योग्य समझे जाएंगे। फिर से डंका बजाकर इस प्रकार की घोषणा दोहराई जाती है, सभी वीर सुन लें और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्य का पालन करें। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ वीरमणि के सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने ये घोषणा अपने कानों से सुनी और कवच आदि से सुसज्जित होकर वे महाराज के पास गए। उनकी दृष्टि में युद्ध एक महान उत्सव के समान था। उसका अवसर पाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया। राजकुमार रुक्मांगद भी अपने मन के समान वेगशाली रथ पर सवार होकर आए। उनके छोटे भाई शुभांगद भी अपने सुंदर शरीर पर बहुमूल्य रत्न कवच आदि धारण करके रणोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थित हुए। महाराज के भाई का नाम था वीर सिंह। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुण थे। राजा की आज्ञा के अनुसार वे भी दरबार में गए, क्योंकि महाराज का शासन कोई लांघ नहीं सकता था। राजा का भांजा बलमित्र भी उपस्थित हुआ और सेनापति रिपुवार ने भी चतुरंगनी सेना तैयार करके महाराज को इसकी सूचना दी। इसके बाद राजा वीरमणि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। वह रथ बहुत ऊंचा था और उसके ऊंचे ऊंचे पहिए मणियों के बने हुए थे। चारों ओर से भेरियां बज उठी। उनके बजाने वाले बहुत अच्छे थे। भेरी बजते ही राजा की सेना संग्राम के लिए प्रस्थान कर गई। चारों ओर कोलाहल छा गया। महाराज वीरमणि युद्ध के उत्साह से भरकर रण क्षेत्र की ओर गए। राजा की सेना आ पहुंची। शस्त्र संचालन में चतुर रथियों के द्वारा समूची सेना में महान कोलाहल छा रहा है, ये देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, मेरे अश्व को पकड़ने वाले बलवान राजा वीरमणि मुझसे युद्ध करने के लिए विशाल चतुरंगनी सेना के साथ आ गए। अब किस तरह युद्ध आरंभ करना चाहिए? कौन कौन महाबली योद्धा इस समय युद्ध करेंगे? उन सब को आदेश दो जिससे इस युद्ध में हमें मनोवांछित विजय प्राप्त हो। सुमति ने कहा, स्वामिन, वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता हैं। इस समय वे ही युद्ध करें। नील रत्न आदि दूसरे योद्धा भी संग्राम में कुशल हैं, इसलिए वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान शंकर या फिर राजा वीरमणि के साथ ही युद्ध करना चाहिए। वे राजा बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। उन्हें द्वंद्व युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। इस उपाय से काम लेने पर आपकी विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही कीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान हैं। मंत्री की ये बात सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न ने युद्ध के लिए निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओं को लड़ने की आज्ञा दी। संग्राम के लिए उनकी आज्ञा सुनकर युद्ध कुशल वीर अत्यंत उत्साह से भर गए और शत्रु सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। वे हाथों में धनुष धारण किए युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और बाणों की बौछार करके बहुत सारे विपक्षी योद्धाओं को घायल करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकों का संहार सुनकर मणिमय रथ पर बैठा हुआ बलवान राजकुमार रुक्मांगद उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा।
उसने अपने अनेकों बाणों की मार से शत्रु पक्ष के हजारों वीरों को घायल कर दिया। उनमें हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान था। उसने बल, यश और संपत्ति में अपनी बराबरी रखने वाले शत्रुघ्न और भरत कुमार पुष्कल को युद्ध के लिए ललकारा कि वीर रत्न, मुझसे युद्ध करने के लिए आओ। इन करोड़ों मनुष्यों को डराने या मारने से क्या लाभ? अरे, मेरे साथ घोर संग्राम करके विजय प्राप्त करो। रुक्मांगद के ऐसा कहने पर बलवान वीर पुष्कल हंस पड़े। उन्होंने अपने तीखे बाणों से राजकुमार की छाती में बड़ी जोर से प्रहार किया। राजकुमार शत्रु के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने अपने महाधनुष पर बाणों को संधान किया और 10 सायकों से वीर पुष्कल की छाती को बींध डाला। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे पर क्रोधित थे। दोनों ही के हृदय में विजय की इच्छा थी। रुक्मांगद ने पुष्कल से कहा, वीर, अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम भी देखो। संभल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथ को आकाश में उड़ाता हूं। ऐसा कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और पुष्कल के रथ पर ब्रह्मकास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस बाण से आहत होकर पुष्कल का रथ चक्कर काटता हुआ 1 योजन दूर जा पड़ा। सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ को रोका तो वो भी पृथ्वी पर ही चक्कर लगाता रहा। किसी तरह पहले के स्थान पर रथ को ले जाकर उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता पुष्कल ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इंद्र की सभा में रहना चाहिए, इसलिए अब देवलोक को ही चले जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश में उड़ा देने वाले महान अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण की चोट से रुक्मांगद का रथ सीधे आकाश में उड़ चला और समस्त लोकों को लांघता हुआ सूर्यमंडल तक जा पहुंचा। वहां की प्रचंड ज्वाला से राजकुमार का रथ, घोड़े और सारथी सहित दग्ध हो गया, जल गया और वह स्वयं भी सूर्य की किरणों से झुलस जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। अंत में वह दग्ध होकर जलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय युद्ध के अग्रभाग में महान हाहाकार मच गया। राजा वीरमणि अपने पुत्र को मूर्छित देखकर क्रोध में भर गए और रणभूमि के मध्य भाग में खड़े होकर पुष्कल की ओर चले। इधर कपिवर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कल को ललकार रहे हैं, तब वे उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महाकपे, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि की ये सेना है ही कितनी? मैं तो इसे बहुत थोड़ी, बहुत तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने भगवान श्री राम की कृपा से राक्षस सेना रूपी समुद्र को पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट के पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पड़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। इसलिए महावीर, आप शत्रुघ्न चाचा के पास जाइए। मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीत कर आ रहा हूँ। हनुमान जी बोले, बेटा, राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस मत करो। ये दानी शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान और शौर्य से शोभा पाने वाले हैं। तुम अभी बालक हो और राजा वृद्ध हैं। ये संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूर वीरों को परास्त किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास ही रहते हैं। वे राजा की भक्ति के वशीभूत होकर इनके नगर में पार्वती जी सहित निवास करते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर पुष्कल ने कहा, कपिश्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शंकर को भक्ति से अपने वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान शंकर तो स्वयं जिनकी आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे श्री रघुनाथ जी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं, वहीं संपूर्ण चराचर जगत है। इसलिए मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूंगा। धीरता पूर्वक कही हुई पुष्कल की ऐसी वाणी सुनकर हनुमान जी राजा के छोटे भाई वीर सिंह से युद्ध करने के लिए चले गए। पुष्कल द्वैरथ युद्ध में कुशल थे और स्वर्ण जटित रथ पर विराजमान थे। वे राजा को ललकारते देख उनका सामना करने के लिए गए। उन्हें आया देखकर राजा वीरमणि ने कहा, बालक, मेरे सामने मत आओ, मैं इस समय क्रोध में भरा हुआ हूँ। युद्ध में
मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। अगर प्राण बचाने की इच्छा हो तो लौट जाओ, मेरे साथ युद्ध मत करो। राजा का ये वचन सुनकर पुष्कल ने कहा, राजन, आप युद्ध के मुहाने पर संभल कर खड़े होइए। मैं श्री राम का भक्त हूं, मुझे कोई युद्ध में नहीं जीत सकता, चाहे वो इंद्रपद का ही अधिकारी क्यों ना हो। पुष्कल का ऐसा वचन सुनकर राजाओं में अग्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजा को क्रोधित जानकर रणोन्मत्त वीर भरत कुमार ने उनकी छाती में 20 तीखे बाणों का प्रहार कर दिया। उन बाणों को आते देख राजा ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने तीखे सहायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों का काटा जाना देख शत्रु वीरों का नाश करने वाले भरत कुमार के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 3 बाणों से राजा के ललाट को बींध डाला। उन बाणों की चोट से राजा को बड़ा दुख हुआ और वे प्रचंड क्रोध में भर गए और वीर पुष्कल की छाती में उन्होंने 9 बाण मारे। तब तो वीर पुष्कल का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने तीखे पर्व वाले 100 बाण मारकर तुरंत ही राजा को घायल कर दिया। उन बाणों के प्रहार से राजा का कवच, किरीट और रथ सभी छिन्न भिन्न हो गए। तब वीरमणि दूसरे रथ पर सवार होकर भरत कुमार के सामने आए और बोले, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भ्रमर के समान अनुराग रखने वाले वीर पुष्कल, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अस्त्र विद्या में कुशल राजा ने उन पर असंख्य बाणों का प्रहार कर दिया। वहां पृथ्वी पर और दिशाओं में उनके बाणों के सिवा दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अपनी सेना का ये संहार देखकर रथियों में अग्रगण्य पुष्कल ने भी शत्रु पक्ष के योद्धाओं का विनाश आरंभ कर दिया। हाथियों के मस्तक कट कट कर अलग होने लगे, उनके मोती बिखर बिखर कर गिरने लगे। उस समय क्रोध में भरे वे पुष्कल ने राजा वीरमणि को संबोधित करके शंख बजाकर निर्भयता पूर्वक कहा, राजन, आप वृद्ध होने के कारण मेरे मान्य हैं, इसलिए इस समय युद्ध में मेरा महान पराक्रम देखिए। वीरवर, अगर 3 बाणों से मैं आपको मूर्छित ना कर दूं तो जो महापापी मनुष्य पापहारिणी गंगा जी के तट पर जाकर भी उनकी निंदा करके उनके जल में डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने वाला पाप मुझे ही लगे। और ऐसा कहकर पुष्कल ने राजा के महान वक्ष स्थल को, जो किवाड़ों के समान विस्तृत था, निशाना बनाया और एक अग्नि के समान तेजस्वी और तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। किंतु राजा ने अपने बाण से पुष्कल के उस बाण के 2 टुकड़े कर डाले। उनमें से एक टुकड़ा तो भूमंडल को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा राजा के रथ पर गिरा। तब पुष्कल ने अपना मात्र भक्ति जनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया, किंतु राजा ने अपने महान बाण से उसको भी काट डाला। इससे पुष्कल के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इतने में ही उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर करने वाले श्री रघुनाथ जी का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया और तीसरा बाण भी छोड़ दिया। वह बाण सर्प के समान विशैला और सूर्य के समान प्रज्वलित था। उसने राजा की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। राजा के मूर्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती हुई भाग चली और पुष्कल विजयी हो गए। शेष जी कहते हैं, मुने, इधर हनुमान जी ने वीर सिंह के पास जाकर कहा, वीरवर ठहरो, कहाँ जाते हो? मैं एक ही क्षण में तुम्हें परास्त कर दूंगा। वानर के मुख से ऐसी बड़ी चढ़ी बातें सुनकर वीर सिंह क्रोध में भर गए और मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले धनुष को खींचकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रणभूमि में उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो आषाढ़ के महीने में धारा प्रवाह वर्षा करने वाला मनोहर मेघ शोभा पा रहा हो। उन तीखे बाणों को अपने शरीर पर लगते देख हनुमान जी ने वज्र के समान मुक्का वीर सिंह की छाती में दे मारा। मुक्के का प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित देखकर राजकुमार शुभांगद वहां आ पहुंचा। रुक्मांगद की भी मूर्छा दूर हो चुकी थी, इसलिए वह भी युद्ध क्षेत्र में आ धमका। वे दोनों भाई भयंकर युद्ध करते हुए हनुमान जी के पास गए। उन दोनों वीरों को युद्ध भूमि में आया देख हनुमान जी ने उन्हें रथ और धनुष सहित अपनी पूंछ में लपेट दिया और पृथ्वी पर बड़ी तेजी से पटका। इससे वे दोनों राजकुमार तुरंत मूर्छित हो गए।
इसी प्रकार बलमित्र भी सुमंत के साथ बहुत देर तक युद्ध करके अंत में मूर्छित हो गए। इसके बाद अपने आत्मीय जनों को मूर्छित देखकर भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान महेश्वर स्वयं ही उस विशाल सेना में शत्रुघ्न के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। वे पूर्व समय में जैसे त्रिपुर से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी प्रकार वहां भी अपने पार्षदों और प्रमथ गणों सहित पृथ्वी तल को कंपाते हुए जा पहुंचे। महाबली शत्रुघ्न ने जब देखा कि सर्वदेव शिरोमणि साक्षात महेश्वर पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में गए। शत्रुघ्न को आया देख पिनाकधारी रुद्र ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, तुम मेरे भक्त को पीड़ा देने वाले पुष्कल से युद्ध करो। फिर नंदी को उन्होंने महाबली हनुमान से लड़ने के लिए भेजा और इसके बाद कुशध्वज के पास प्रचंड को, सुबाहु के पास भृंगी को और सुमद के पास चंड नामक अपने गण को भेजकर युद्ध के लिए आदेश दिया। महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया देख पुष्कल अत्यंत उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करने को आगे बढ़े। उन्होंने 5 बाणों से वीरभद्र को घायल कर दिया। उनके बाणों से छत विछत होकर वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में लिया, लेकिन महाबली पुष्कल ने एक ही क्षण में उस त्रिशूल को काटकर बड़ी भारी गर्जना की। अपने त्रिशूल को कटा देख रुद्र के अनुगामी महाबली वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने महारथी पुष्कल के रथ को तोड़ डाला। वीरभद्र के वेग से चकनाचूर हुए रथ को छोड़कर महाबली पुष्कल पैदल हो गए और अब वे वीरभद्र को मुक्के से मारने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के का प्रहार आरंभ कर दिया। दोनों ही परस्पर विजय के अभिलाषी और एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू थे। इसी प्रकार रात दिन लगातार युद्ध करते करते उन्हें 4 दिन बीत गए। 5वें दिन पुष्कल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने वीरभद्र का गला पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर दे मारा। उनके प्रहार से महाबली वीरभद्र को बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें बार बार घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़कर मार डाला। महाबली वीरभद्र ने पुष्कल के मस्तक को, जिसमें कुंडल जगमगा रहे थे, त्रिशूल से काट डाला और इसके बाद वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। ये देखकर सभी लोग थर्रा उठे। रणभूमि में जो युद्ध कौशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्र के द्वारा पुष्कल के मारे जाने का समाचार शत्रुघ्न से कहा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।